हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 1 जो है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया है। अब हम करेंगे लेसन नंबर 2 कवर। उसके बाद लेसन नंबर 3 मीन्स की इस पूरी बुक को मैं कवर करूंगी डे बाय डे। पहला आपका सबसे पहले आता है संघर्ष प्रबंधन एवं समाधान की विशेषताएं। तो संघर्ष प्रबंधन का अर्थ सबसे पहले समझ लेते हैं। संघर्ष प्रबंधन शब्द के अंतर्गत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के मध्य पाए जाने वाले झगड़ों के शांतिपूर्ण व सफलतापूर्वक तरीके से निपटारा संघर्ष प्रबंधन कहलाता है। संघर्ष प्रबंधन के अंतर्गत विभिन्न उपकरणों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने का प्रयास किया जाता है। अब इसकी विशेषताएं अगर हम देख लेते हैं, सबसे पहले बताया गया है कि विश्व सरकार की स्थापना शांति व्यवस्था के निर्माणकर्ता के रूप में विश्व में पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष को सुलझाने के लिए विभिन्न राष्ट्रों द्वारा विश्व सरकार की मांग की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक विश्व सरकार के रूप में जो है वो देखा गया है। फिर आता है दूसरा पॉइंट, विश्व सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था के रूप में विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के मुख्य शक्ति संघर्ष व्यवस्थित करती है तथा विश्व सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के मध्य शक्ति संघर्ष व्यवस्थित करती है तथा राज्यों के संघर्ष को युद्ध तक पहुंचाने से रोकती है। वो शांति व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। हम विशेषताएं देख रहे हैं संघर्ष प्रबंधन एवं समाधान की जो है वो विशेषताएं मोस्टली जो है इससे क्वेश्चन जो है विशेषताएं जो है पूछी जाती हैं। फिर आपका तीसरा पॉइंट आता है विश्व सरकार प्रभु सत्ताधारी राज्य व्यवस्था के विकल्प के रूप में यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था को जो अनावश्यक मुद्दों तथा झगड़ों के लिए उत्तरदायी है को समाप्त करने के लिए एक ऐसी विश्व स्तर पर सत्ता प्राप्त विश्व सरकार को बनाने की आवश्यकता है जिसे शांति तथा सुरक्षा की रक्षा करने तथा बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व दिया जा सके। आपके इसके 6 पॉइंट है। चौथा है विश्व सरकार सामूहिक सुरक्षा का अगला स्तर। बोला गया है कि जो विश्व सरकार है वो सामूहिक सुरक्षा का अगला स्तर है कि विश्व सरकार किसी एक राज्य विशेष की जो है रक्षा नहीं करती है बल्कि पूरे राष्ट्र की तथा पूरे विश्व की रक्षा के रूप में उभर कर सामने आती है। विश्व सरकार विश्व संघ को और प्राकृतिक विकास है। 5th पॉइंट है आपका। और 6th है विश्व सरकार अंतर्राष्ट्रीय जीवन के दर्शन के रूप में। तो ये थी 6 विशेषताएं। फिर देख लेते हैं संघर्ष प्रबंधन एवं समाधान के ढंग। सबसे पहले आता है विश्व राज्य। विश्व राज्य की स्थापना राज्यों के मध्य होने वाले झगड़ों को समाप्त करने के लिए प्रयास करती है। विश्व राज्य तथा विश्व सरकार अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के निपटारे के महत्वपूर्ण साधन है। दूसरा पॉइंट आता है विश्व संघ का संगठन। विश्व संघ को विश्व के संघ को सुलझाने के लिए एक अंत्य महत्वपूर्ण संगठन माना गया है जिसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के मध्य उत्पन्न झगड़ों को सुलझाया जा सके। 3rd पॉइंट आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा विश्व सरकार की स्थापना। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संधि से एक विश्व सरकार की स्थापना की जाए तो उस सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को सुलझाया जा सकता है। 4th आता है विश्व समुदाय के विकास द्वारा विश्व सरकार। एक विश्व समुदाय वैधानिक एवं संवैधानिक साधनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता। इसके निर्माण के लिए विश्व सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए विश्व समुदाय के झगड़ों के निपटारों के लिए विश्व समुदाय व विश्व सरकार को स्थापना की जाती है। तो ये थे संघर्ष प्रबंधन एवं समाधान के ढंग। फिर आता है आपका नेक्स्ट, संघर्ष प्रबंधन की स्थापना में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन करो। सबसे पहले है निश्चयात्मकता की कमी, फिर है व्यवहारिक कठिनाइयां, फिर आता है संघर्ष प्रबंधन को शांति हस्तांतरित करने के संबंध में कठिनाइयां, और 4th आता है आपका राज्यों को की आत्म सुरक्षा के अधिकार को ना छोड़ने की इच्छा। ये था आपका लेसन नंबर 2 कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का संघर्ष प्रबंधन एवं समाधान की विशेषताएं। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। लेसन 3 शांति निर्माण। इसका मैंने एक ही क्वेश्चन बनाया है तो उसको अब हम कवर करेंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन नंबर 4 को कवर करेंगे। ये था आपका लेसन नंबर 2। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपकी किसी भी बुक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।